एक लाइन में कहें तो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए गीता जयंती बड़ी महत्वपूर्ण है। विस्तार से समझिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। देखिए, गीता केवल एक पुस्तक नहीं है। आपको लगता है कि भगवान की वाणी है, पुस्तक है, पढ़ो और रख दो। ये पुस्तक नहीं है, उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। इसके जो उपदेश हैं वो लाइव हैं। आज भी 5000 साल होने के बावजूद गीता के उपदेश जीवंत हैं। इसीलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारे मान्यताएं हैं लोगों की, सबको नमस्कार है, सबका सम्मान है। लेकिन जो बात गीता की है वो बात किसी और ग्रंथ की नहीं हो सकती। और इसके उपदेश आज भी उतने ही सही हैं जितने 5000 साल पहले सही थे। यानी जितने प्रासंगिक पहले थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं। और हर काल में ये जीवंत है। गीता अमर है, इसीलिए इसकी जन्म जयंती या जन्मोत्सव मनाते हैं। गीता जयंती पर गीता के पाठ से मुक्ति, मोक्ष का और शांति का वरदान मिलता है। और गीता के पाठ से जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। गीता में वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन कुछ बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जैसे अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरा साधना करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। अर्थात जो उनके पास नहीं है वो उन्हें देता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्यजम मामेकम शरणम ब्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ करके, सारी मान्यताओं को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। कितने बड़े भी पापी क्यों ना हो, तुम्हारे पापों को समाप्त करके मैं तुम्हें मुक्ति का वरदान प्रदान करूंगा। ये कन्फर्मेशन है, ये एश्योरेंस है, ये गारंटी गीता में है। जब आप गीता पढ़ेंगे और उसके श्लोकों को गंभीरता से पढ़ के आगे निकलेंगे, तब आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। वैसे तो देखिए, गीता का पाठ करके उसे जीवन में उतारें, तभी गीता का मतलब है, तभी गीता का महत्व है। हम बहुत बार श्लोक सुनते हैं, उसके अक्षरों को पढ़ते हैं, श्लोक दोहरा भी लेते हैं, गीता ले भी जाते हैं, लेकिन गीता का अर्थ समझने के लिए अर्जुन होना पड़ेगा। गीता का अर्थ समझने के लिए उतना ग्रहणशील होना पड़ेगा जितने अर्जुन थे। बाकी भगवान की वाणी तो है ही आपके लिए। पहले ये जानते हैं गीता का पूजन कैसे करेंगे। गीता जयंती पर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएंगे, इस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनका चित्र रखेंगे, लाल या पीले कपड़े में लपेट करके गीता की नई पुस्तक, नई प्रति भी वहां पर रखेंगे। फल, मिठाई और पंचामृत भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का पहले जप करेंगे। बहुत सारे मंत्र मैंने आपको बताए, या केवल उनका ध्यान कर लीजिएगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण भगवान को गुरु मान करके उनकी वंदना करिए, और फिर गीता का या तो पूरा पाठ करिए या अध्याय 11 का पाठ करिए। गीता के समस्त पाठों में जो शक्ति है वो अकेले जिस अध्याय में है वो अध्याय 11वां है। इसलिए या तो गीता का संपूर्ण पाठ करें या अध्याय 11 का पाठ करें। इसके बाद गीता जी की आरती करें और अपनी मनोकामना के पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें।
देखिए, गीता जयंती पर आप टेबल पर रख के, मंदिर में रख के गीता की पुस्तक की पूजा मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गीता पढ़िए तो कम से कम। देखिए, हमारे धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है वेद, उसके बाद उपनिषद और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता। और गीता के अंदर उपनिषदों का क्रक्स है, उपनिषदों का निचोड़ है। तो अपने धर्म की मान्यताओं को कम से कम मानिए। अब से रोज गीता का 1, 2, 4, 10 जितना श्लोक पढ़ सकें वो पढ़ना शुरू करें। इससे सबका कल्याण होगा और आप मुक्ति के रास्ते पर चल पाएंगे। देखिए, मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती पर आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप गीता की एक पुस्तक का दान करिए। देखिए, अपने धर्म से आप स्वयं ही विमुख हो जाएंगे तो धर्म की रक्षा नहीं होगी, और धर्म की रक्षा नहीं होगी तो आपकी भी रक्षा नहीं होगी। क्योंकि धर्म जब नष्ट होगा तो आपका जीवन नहीं बच सकेगा। इसलिए बेहतर तो यह है कि 8-10 किताबें गीता की खरीद लीजिए और 8-10 लोगों को बांटिए और उनको समझाइए कि वो रोज थोड़ी थोड़ी गीता पढ़ते रहें। अगर आप गीता जयंती पर गीता की पुस्तकों का दान करते हैं तो आपका तो कल्याण होगा ही। जो पाएगा, जो पढ़ेगा, उसका मनन करेगा, उसका कल्याण ज्यादा होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।